वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे। 6 और 7 नवंबर में जो भी करंट के क्वेश्चन हुए हैं वो आपके लिए अभी हाजिर हैं। सभी के सभी अच्छे क्वेश्चन है बेटा, वेरी फैंटेस्टिक क्वेश्चन है। देखिए पेपर आपके सिर पर है, बिल्कुल दिल्ली पुलिस का जो पेपर है अभी कांस्टेबल का, तो इसमें तो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। फॉर एसएससी, सीजीएल, DSSB, रेलवे, यूपीएससी, जो बच्चा इनकी भी तैयारी कर रहा है बेटा, उन सब के लिए भी ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करके इसमें डालता हूं बेटा, अपलोड करता हूं। सभी क्वेश्चन के साथ स्टैटिक पॉइंट भी मैं आपको बताता हूं हर एक क्लास के अंदर। सबको आपको नोट करते हुए चलना है। और बेटा क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और सबको क्लासेज पसंद आ रही हैं। आप लोग देख लेते और उसको लाइक शेयर नहीं करते बच्चे, सबको करना है, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, कि मुझे पता चले कि हाँ बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो क्लास है बेटा, इसमें स्टैटिक पॉइंट भी भरपूर होते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैं रिलेट करके बताता हूं, एक एक क्वेश्चन पर मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी से या पॉलिटी से उस क्वेश्चन को रिलेट करता हूं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की करंट की क्लास अपनी। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ये किस देश के राजा हैं? जिग्मे खेसर, जिग्मे बेटा जिम्मे नहीं, ये जिग्मे है, यहां पर हिंदी में आप इसको जिग्मे ऐसे करोगे। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक कौन से देश के राजा हैं, जो भारत की 8 दिन की यात्रा पर अभी आए हुए हैं? विच कंट्रीज किंग जिग्मे खेसर वांगचुक इज ऑन एन 8 days विजिट टू इंडिया? तो बेटा ये हैं वो पर्सन जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बेटा भूटान के राजा हैं। कहां के राजा हैं? भूटान के। भूटान की राजधानी कौन सी बेटा? भूटान की राजधानी है थिम्पू। कौन सी राजधानी? थिम्पू। और अभी ये 3 नवंबर से 10 नवंबर की यात्रा तक, इतने दिन की यात्रा पे ये भारत आए हुए हैं। और इन्होंने बेटा ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गए हैं, असम में। असम में काजीरंगा, जिम कॉर्बेट नहीं, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क की यात्रा की ही इन्होंने, ये भी घूम के आए उधर, ठीक है ना। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में ये गए हैं असम के अंदर। थिम्पू राजधानी है भूटान की, राजा है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, है ना। और इसकी करेंसी कौन सी है? करेंसी बेटा नगुल ट्रम, नगुल ट्रम, नगुल ट्रम इसकी करेंसी है। किसकी? भूटान की। बात समझ में आ गई? भूटान बेटा दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी है पूरी तरह से, कंप्लीट। आवारा कुत्ते जो गली, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनकी नसबंदी कर दी बेटा, क्योंकि वो जो आवारा कुत्ते हैं वो एक दूसरे को काट लेते हैं, है ना। और किसी भी कुत्ते में रेबीज का अगर जीवाणु वायरस चला गया तो बेटा फिर उन कुत्तों में रेबीज फैल जाता है, और वो किसी आदमी को ऐसा काट लें तो उससे रेबीज हो जाता है, और रेबीज का कोई इलाज नहीं है बेटा। इसलिए उन्होंने वर्ल्ड में पहला ऐसा देश बन गया भूटान, जिसने आवारा कुत्तों की नसबंदी पूरी तरह से कंप्लीट कर दी है ना। भूटान का राष्ट्रीय गेम कौन सा बेटा, ये भी मैं आपको बता दूं। नेशनल गेम है तीरंदाजी, तीरंदाजी, आर्चरी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ये उसका नेशनल गेम है, किसका? भूटान का। ओके बेटा, भूटान एक ऐसा देश है जिसमें कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है भूटान के अंदर बेटा, यही बात याद रखना। ओके, भूटान की मुख्य नदी बेटा मानस। मुख्य नदी कौन सी है? मानस, ये भूटान की मुख्य नदी है। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन है हमारे भूटान के लिए। भूटान की मुख्य नदी है मानस। जिग्मे खेसर वहां के राजा हैं, है ना। और यहां पर प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरिंग। यहां के पीएम, भूटान के पीएम है बेटा लोटे शेरिंग, ये हैं भूटान के प्रधानमंत्री। ओके, भूटान कौन कौन से एरिया से घिरा हुआ है बेटा, मैं आपको ये भी बता दूं, सुनिए। भूटान के ऊपर तो बेटा चाइना है ना, जिसको भूटान के ऊपर बेटा चाइना है। अभी पहले वहां पर तिब्बत होता था, लेकिन अभी चाइना। देखो मैं थोड़ा सा बना के दिखाऊं, ये सिक्किम है और इस तरह से अपना ये फैला हुआ है।
यहाँ पर भारत का अपना सिक्किम है, ये है भूटान, तो भूटान के इधर अपना अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर अपना असम है, और ये भूटान की बाउंड्री है, यहाँ पर है चाइना। इस तरह से भूटान है बेटा इधर। ओके, बात समझ में आ गई। तो भूटान की लोकेशन भी आपके सामने है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। जमानत पाने वाले आतंक के आरोपियों के पैर में जीपीएस लगाने की शुरुआत, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये लगाने की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा कर दी गई है? बहुत ही एक अच्छा कदम है बेटा, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में ये स्टार्ट कर दिया गया है ना। कमाल की बात है, एक ऐसा राज्य जिसमें आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसी की पुलिस ने इतना सराहनीय, इतना अच्छा कदम उठाया है। जीपीएस जो, क्योंकि ये जो आतंकी हैं ये जमानत लेके भाग जाते हैं और दूसरे किसी हरकतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उनके पैरों में ये बैन है एक प्रकार का, जो ये बैन लगा दिया जाएगा। इसमें जीपीएस सिस्टम होता है, अगर ये इसको निकालेंगे या खोलेंगे तो पुलिस को पता चल जाएगा और पुलिस तुरंत उसको जाके पकड़ लेगी। ओके, तो ये किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। बात समझ में आ गई। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं कुछ बता दूं आपको। जम्मू कश्मीर बेटा, जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पर नेशनल पार्क है एक, तो यहां पर सलीम अली जो कि बर्ड सेंचुरी है। फिर यहां पर किश्तवार, ठीक है। उसके बाद यहां पर डाची ग्राम, ये नेशनल पार्क है। ओके, जम्मू कश्मीर के अंदर झील कौन कौन सी बेटा? यहीं पर डल लेक है, डल झील। यहीं पर बेटा वूलर लेक है, वूलर झील। वूलर इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, वूलर। एंड हाउस बोट के लिए फेमस कौन सी बेटा? डल लेक। डल झील हाउस बोट के लिए फेमस है भारत के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये। जम्मू कश्मीर, सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवार है, डाची ग्राम है। ओके, तो ये क्वेश्चन थे जम्मू कश्मीर के। यहाँ पर काफी अच्छे क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या पूरा भारत में ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र बन गया जो कि आतंकी के पैरों में जीपीएस लगाने वाला है, जो भी अपनी जमानत पे जाएंगे उनके पैरों में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। सचिन तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट में 49 शतक के रिकॉर्ड के बराबरी कर ली है बेटा। कौन से बल्लेबाज हैं? चित्र यहां पर दिख रहा है आपको, विराट कोहली के अलावा और कोई आसपास भी नहीं है ना। ये है विराट कोहली। विराट कोहली ने बेटा सचिन तेंदुलकर के जो शतक हैं 49, उनकी बराबरी कर ली है। वो भी कितनी इनिंग में? 277 पारियों में। इनिंग्स कितनी? 277 इनिंग्स में इतना ये कारनामा कर लिया है ना। जबकि 451 पारियों में, स्टार्ट इनिंग्स में 451 जो इनिंग्स हैं वो इनिंग्स खेली थी सचिन तेंदुलकर ने, जबकि 277 इनिंग्स में ही कंप्लीट कर लिया। 49 का जो सेंचुरी का जो बराबरी है वो कंप्लीट कर ली है ना। अब मैं आपको बात करूं, ये तो हो गया बेटा वनडे। ओडीआई में कितने शतक है? 49 हैं। किसके? विराट कोहली के। जबकि टेस्ट क्रिकेट में 29 है, जबकि T20 में 1 शतक है ना। तो टोटल में तो अभी काफी पीछे हैं। सचिन तेंदुलकर के टोटल शतक है बेटा, देखिए 51 शतक तो उसके टेस्ट में है और 49 उसके ओडीआई में है। टोटल हो गए 100 है ना, और ये अभी काफी पीछे हैं। तो अभी टोटल जो टेस्ट सेंचुरी है उसमें तो सचिन तेंदुलकर अभी काफी आगे हैं बेटा। वर्ल्ड में क्रिकेट के गॉड हैं, ऐसे ही नहीं कहे जाते सचिन तेंदुलकर। ओके, अब मैं यहां पर मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड भी आपको बताऊं। वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट में मोहम्मद शमी बेटा सबसे अधिक विकेट टेकर बन गए हैं, सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर बन चुके हैं। ज्वेगल श्रीनाथ और जो अपने जहीर खान और ज्वेगल श्रीनाथ के रिकॉर्ड को तोड़कर वनडे वर्ल्ड कप के अंदर 45 विकेट्स लेने वाले, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हमारे देश के जो बॉलर हैं वो मोहम्मद शमी बन गए हैं। इनको भी बेटा नोट करते हुए आपको चलना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4।
हाल ही में किस देश में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज हुई है? कौन से देश में व्हाइट हाइड्रोजन ये मिले बेटा? रिसेंटली वेयर हैज द रिजर्व ऑफ व्हाइट हाइड्रोजन बीन डिस्कवर्ड? तो बेटा ये डिस्कवर हुआ है अभी किसमें? फ्रांस के अंदर, है ना। फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? पेरिस। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, सुनिए। जो बेटा ये व्हाइट हाइड्रोजन की खोज करने नहीं गए थे, ये फॉसिल्स फ्यूल की खोज करने गए थे, खनिज तत्व वहां पर ढूंढने गए थे, लेकिन ये तो बाय मिस्टेक, गलती से ढूंढ कुछ और रहे थे, मिल गया कुछ और खोजने गए थे, कुछ और मिल गया, है ना। ये तो खजाना हाथ लग गया। व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार मिले बेटा, नेचुरल यहां पर भंडार जो है वो व्हाइट हाइड्रोजन के मिले हैं। ये पोल्यूशन फ्री होता है, इसलिए व्हाइट हाइड्रोजन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। कहां पर? फ्रांस के अंदर है बेटा ये, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल कौन सी है? पेरिस। और यहीं पर यूनेस्को का हेड ऑफिस भी है ना। यहीं पर क्या है बेटा? यूनेस्को कब? 1945 में यूनेस्को बना था। हेड ऑफिस किधर है? पेरिस के अंदर है। कितने इसमें आदमी हैं? 193 आदमी नहीं, कंट्री। कितनी कंट्री इसमें है ऐड? 193 इसमें कंट्री हैं, है ना। 1945 में यूनेस्को बना, हेड ऑफिस पेरिस के अंदर है। ये दुनिया भर की चीज़ों को अपने एक लिस्ट में डालता है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व विरासत स्थल वगैरह बोलते हैं, वो सब यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं बेटा। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। फ्रांस की बात करें तो और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फ्रांस बेटा, फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो। फ्रांस की करेंसी यूरो, ओके, EURO ऐसे कर सकते हो, यूरो, ओके। और यूनेस्को का हेड ऑफिस मैंने बता ही दिया। और यहां के प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। प्रधानमंत्री हैं यहां की एलिजाबेथ, यहां पर लिखता हूं एलिजाबेथ बोर्न, ये हैं यहां प्रधानमंत्री, ओके। पेरिस कैपिटल है, जिसको फैशन की नगरी बोलते हैं। पेरिस इज द फैशन सिटी। पेरिस कौन सी नदी के किनारे बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरिस कौन सी नदी के किनारे पर? सीन नदी के किनारे पर। सीन नदी के किनारे पर पेरिस है, स्थित है, ओके, सीन रिवर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रचंड का संबंध किससे है जो आजकल चर्चा में है? देखो ये हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, ये है प्रचंड। तो क्या है बेटा प्रचंड? ये है एक हेलीकॉप्टर, है ना। इसकी टेस्टिंग की गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसकी उड़ान की टेस्टिंग की गई है। और ये रॉकेट जो होता है, रॉकेट को भी लॉन्च कर सकता है ना। एक फाइटर हेलीकॉप्टर है, ये एक फाइटर हेलीकॉप्टर है, इसका नाम है प्रचंड, ठीक है। प्रचंड प्रहार करेगा, ओके, इसका नाम है प्रचंड। ये क्या है? एक हेलीकॉप्टर है, एक फाइटर हेलीकॉप्टर है। ये अरुणाचल प्रदेश में टेस्टिंग हो रही है, चल रही है ना। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है बेटा ये। क्या आप मुझे बता सकते हो कि राफेल हेलीकॉप्टर हमने कहां से खरीदे हैं? तो सबको मालूम बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा घिसा पिटा हो गया। राफेल हमने फ्रांस से खरीदे, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। चलो, तो ये तो हो गया हमारा। अब अरुणाचल प्रदेश की मैं आपके सामने बात कर दूं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में टेस्टिंग की गई है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है बेटा पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो माउंटेन्स वगैरह हैं वो मैं आपको बता दूं, डाफला, अबोर, पटकाई बूम, देखो हिंदी में पटकाई बूम, ठीक है, पटकाई बूम, मीरी, मिश्मी, ये यहां पर माउंटेन वगैरह हैं, है ना। यांग याप यहां पर पास है। यांग याप क्या बेटा? पास, दर्रा। यांग याप यहां पर दर्रा, जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश से। ब्रह्मपुत्र रिवर को यहां पर अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? देहांग। क्या बोलते हैं? देहांग, ओके। और यहीं पर युद्ध नृत्य, मुखोटा नृत्य यहां का डांस है। कहां का? अरुणाचल प्रदेश का, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा कहां किया गया? पूर्वी बात है तो बेटा ईस्टर्न स्टेट आएंगे, सिंपल सी बात है, ईस्टर्न स्टेट होंगे। पूर्व की बात है, ईस्ट की बात है तो ईस्टर्न स्टेट होंगे। इसमें यहां पर आप देख सकते हो मुंबई है, शिलोंग है, प्रयागराज है, जोधपुर है। यहां पर ईस्टर्न स्टेट का
जो एरिया है वो एक ही है, शिलोंग, जो कि मेघालय की कैपिटल है, शिलोंग, है ना। तो आंसर बेटा शिलोंग। ये जो पूर्वी आकाश अभ्यास है, यहां पर बेटा ये जो फाइटर प्लेन आपको दिख रहा है, इसकी वायु की जो रफ्तार है, अपनी एयरफोर्स की टेस्टिंग वगैरह, कितनी पावर रखते हैं हम लोग, कितने जबरदस्त हमारे फाइटर प्लेन हैं, कितनी चीजें ऐसी हैं जो हमारी एक प्रकार से वायु की ताकत कितनी है भारत की अपनी, उसको जांचा परखा गया है अभी कहां पर, शिलोंग के अंदर। शिलोंग कैपिटल ऑफ मेघालय, कैपिटल ऑफ मेघालय। अब बेटा मेघालय की बात आई है तो जरूर बादलों की बारिश की बात आएगी, है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मोहसिन राम मेघालय में होती है ना। कितनी बारिश होती बेटा, एक साल में 1141 सेंटीमीटर, एक साल में, पर ईयर, ठीक है। इतनी ज्यादा बारिश है। पहले थी चेरापूंजी में, अब है मोहसिन राम में, ठीक है। क्यों इतनी ज्यादा बारिश है बेटा, क्योंकि 3 पहाड़ियां हैं। ये 3 पहाड़ियां इस तरह से यहां पर बादल जाके घिर जाते हैं यहां बीच में, और यहां बादल जो है बारिश करा देते हैं सबसे ज्यादा। फिर देखो कौन सी 3 पहाड़ियां मैं लिखूं यहां पर, गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां बेटा। इन 3 पहाड़ियों के बीच में बादल जाकर फंस जाते हैं और सारी की सारी बारिश यहां पर हो जाती है। हर रोज बारिश है और बहुत ज्यादा बारिश है बेटा, ठीक है ना। ओके, तो समझ में आ गया। शिलोंग कैपिटल ऑफ मेघालय। पूर्वी आकाश का अभ्यास का आयोजन बेटा भारतीय वायुसेना ने किया गया। भारतीय वायुसेना का जो दिवस है बेटा, एयरफोर्स डे, हम कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को। अब की बार इसका स्थापना दिवस का समारोह हमने कहां किया था, एयरफोर्स का बेटा। अब की बार सेलिब्रेट हमने एयरफोर्स डे कहां पर किया था, तो अब की बार का एयरफोर्स डे सेलिब्रेट हमने किया था बेटा प्रयागराज में। किधर, प्रयागराज में। देखो ये एक और क्वेश्चन आपके सामने है ना। कब होता है, 8 अक्टूबर को होता है। हमारी वायुसेना की ताकत अब बहुत बढ़ चुकी, क्योंकि राफेल हमारी जो एयरफोर्स को मिल चुका है, राफेल फाइटर प्लेन बेटा, जबरदस्त। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा। तो बेटा ये है जल विश्वविद्यालय। पानी के बारे में यहां पर बहुत कुछ शिक्षा दी जाएगी, है ना। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, ये बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर बनेगी, उत्तर प्रदेश में बनेगी। उत्तर प्रदेश में कहां बेटा, बुंदेलखंड के पास एक जगह है हमीरपुर। बुंदेलखंड के पास एक जगह है बेटा हमीरपुर। बात समझ में आ गई, यहां पर बनेगी हमीरपुर के अंदर। हमीरपुर ही एक ऐसी जगह है जहां पर बेटा यमुना नदी में बेतवा नदी जाकर मिलती है। हमीरपुर में बेतवा नदी यमुना में जाकर मिल जाती है। ओके, बहुत ही पिछड़ा हुआ एक ऐसा एरिया है, कि रूरल एरिया है, जहां पर दूर दूर तक कुछ ऐसा नजर नहीं आता, उसको डेवलप किया जाएगा इसके थ्रू, ठीक है बेटा। तो काफी अच्छा कदम है बेटा उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ सीएम है, आनंदीबेन पटेल वो गवर्नर है वहां पर। नदियां बहुत सारी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में बेटा नेशनल पार्क है चंद्रप्रभा, दुधवा और पीलीभीत। ये मैं कई बार बता चुका हूं। भारत में बहुत बड़ी एक वाटर वॉल्यूम के आधार पर बहुत बड़ी लेक है इधर, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में पारूमला पेरूनल उत्सव मनाया गया। देखो बेटा नाम आपको साउथ इंडियन लग रहा है, तो ये है बेटा साउथ इंडिया में, है ना। अब यहां पर साउथ इंडियन आपको दिख रहा है, केरला भी है, तमिलनाडु भी, तो फिर कौन सा होगा, तो फिर आप कर दोगे केरला। ओके, इस तरह से आपको सिलेक्ट करके करना है। केरला के बारे में बेटा, केरला का बहुत ही बड़ा ये त्योहार है। इसका मतलब होता है पारूमला पेरूनल का मतलब ही उत्सव है, त्योहार है ना। कई दिनों तक ये चलता है और मेन उसका उत्सव माना जाता है किसके, ओणम के बाद वहां पर। ओके, केरला की बात करें तो राजधानी बेटा तिरुवनंतपुरम, और यहां के सीएम है पिनाराई विजयन, ठीक है। आरिफ मोहम्मद यहां पर गवर्नर है, आरिफ मोहम्मद गवर्नर होंगे केरला के। ओके, और केरला के अंदर रिचेस्ट टेंपल कौन सा है बेटा, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यहीं पर सबरीमाला मंदिर है, यहीं पर सबरीमाला मंदिर है। एक
ग्राम पंचायत और एक खेल का मैदान, ये योजना केरला में स्टार्ट की गई थी बेटा। लिटरेसी रेट में सबसे ऊपर है, सेक्स रेशो में सबसे ऊपर है, पेरियार नदी है, पेरियार नेशनल पार्क और पेरियार ही लेक है वहां पर। भारत में सबसे पहले मानसून कहां पर आता है? मानसून की फर्स्ट रेनफॉल केरला में ही होती है। मालाबार समुद्र तटीय रेखा वहीं पर स्थित है, ठीक है, वहीं पर सबसे पहले बारिश होती है। केरला का कालीकट जो सी पोर्ट था, वहीं पर वास्को डी गामा सबसे पहले इंडिया में आए थे 1498 में। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन बेटा केरला के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वन केरला में पाए जाते हैं। ओके, चलो, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर को। कब मनाया गया बेटा? 5 नवंबर को ये विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है ना। डिजास्टर चीज है ये, बहुत ही खतरनाक चीज है सुनामी, है ना, बहुत ही खतरनाक चीज है बेटा। 2004 में हमारे यहाँ पर चेन्नई वगैरह के जो तट हैं सब डूब गए थे। 2004 में, 2 में भी, 2004 में भयानक आया था बेटा। जो इंदिरा पॉइंट है वो भी डूब गया था अपना। इंदिरा पॉइंट किधर? अंडमान निकोबार में। सुनामी आती कैसे बेटा? सुनामी कहां पर कैसे आती है, आप बता सकते हैं मुझे? आप लोगों को मुझे ये आंसर देना बेटा, सुनामी आती कैसे है, रीजन बताना चाहिए, कहीं से भी ढूंढ के बताओ। नहीं बताओगे तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ओके, सुनामी का रीजन क्या है, सुनामी कैसे आती है? सुनामी वर्ड किसका है? जापान का वर्ड है बेटा एक प्रकार से सुनामी, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है, टी साइलेंट होता है। सुनामी ऐसे आप लिख सकते हो, सुनामी। तो बेटा सुनामी का रीजन कैसे है, कैसे सुनामी बढ़ती है? क्या भूकंप से बढ़ती है, वोल्केनिक इरप्शन से होता है? कैसे इसमें सुनामी कैसे आती है? ओके, तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिजास्टर चीजें होती हैं बेटा पैसिफिक ओशियन के अंदर। कहां पर? पैसिफिक ओशियन में, जो कोस्टल एरिया है पैसिफिक ओशियन का, वहां पर। और बेटा पैसिफिक ओशियन के जो कोस्टल एरिया कौन से, मैं आपको बताऊं। देखो, ये इस प्रकार से यहां पर हो गया एशिया, और यहां पर इस प्रकार से हो गया नॉर्थ अमेरिका, और यहां पर हो गया साउथ अमेरिका। एशिया, और यहां पर नीचे है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया, ये है बेटा पैसिफिक ओशियन। कौन सा है? पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर है। अब देखिए, ये जो एशियन प्लेट है ये अपना इधर मूव कर रही है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इधर मूव कर रही है, ये इधर कर रहा है और ये भी इधर मूव कर रही है। तो पैसिफिक ओशियन का साइज कम हो रहा है, और पैसिफिक ओशियन के नीचे एक टेक्टोनिक प्लेट है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के नीचे भी टेक्टोनिक प्लेट है। ये प्लेट्स बेटा एक दूसरे को टकरा रही हैं, प्रेशर यहां पर बना हुआ है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप और दुनिया में सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन वो इसी प्रशांत महासागर के कोस्टल एरिया में होते हैं। जैसे कि जहां पर जापान है ना, यहां पर अमेरिका का हवाई आइलैंड है, हवाई द्वीप, है ना, यहां पर ओजस डेल सेलेडो है। तो ये सारे वोल्केनिक माउंटेन भी इधर हैं। यहां पर माउंट फ्यूजी यहां पर है, ये रहा, है ना, जापान के अंदर, जो कि एक वोल्केनिक माउंटेन है। तो बेटा सुनामी भी इन क्षेत्रों में काफी ज्यादा आती है, क्योंकि भूकंप आएगा तो सुनामी भी आएगी, है ना। तो ये सारी चीजें आप को देखनी पड़ेंगी। आपसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा समुद्र है जिसका साइज कम हो रहा है और कौन सा समुद्र है जिसका साइज बढ़ रहा है। तो बेटा प्रशांत महासागर का साइज कम हो रहा है, क्योंकि एशियन प्लेट अपने ईस्ट में मूव हो रही है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अपने वेस्ट में मूव हो रही है, तो बीच में आ गया पैसिफिक, इसलिए उसका साइज कम हो रहा है। इधर अटलांटिक ओशियन का साइज बढ़ रहा है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इधर खिसक जाएगी अपने वेस्ट में, तो इसका साइज इंक्रीज होगा, पैसिफिक का साइज डिक्रीज होगा। ये बच्चे ध्यान रखना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10। कौन से मंत्रालय द्वारा वस्तु एवं के सेवा कर के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक माफी योजना की शुरुआत कर दी गई? बेटे ये क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, ये है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स इसको बोल सकते हैं आप लोग। ओके, इसकी शुरुआत, इस माफी योजना की शुरुआत की गई है बेटा। जो बंदा जिसके खिलाफ भी ये एक्शन लिया है सरकार ने, वो 31 मार्च 2023 से पहले जो नहीं कर पाए थे वो अब कर सकते हैं, माफीनामा डाल के अपना सुलह समझौता कर सकते हैं। लेकिन कब से पहले? 31 जनवरी 2024 से पहले ये समझौता वो कर सकते हैं। इसकी शुरुआत किसने कर दी बेटा? वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शुरुआत कर दी है बेटा जीएसटी के बारे में। जिसके खिलाफ जो भी ऑफिसर हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई की
की गई थी, जो भी लेटर वगैरह मिला था, और जो चूक गए थे उस मौके को, है ना, उनके लिए भी एक और मौका दिया गया है। 31 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024 से पहले वो अपना माफीनामा डालकर समझौता कर सकते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा जीएसटी के बारे में आपको बताऊं, सुनिए बेटा। वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी की शुरुआत हुई थी फ्रांस के अंदर। किधर? फ्रांस में। हमारा भारत का जीएसटी मॉडल किस पर आधारित है बेटा? कनाडा पर बेस्ड है। इंडिया का जीएसटी मॉडल कहां से आधारित है, कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया बेटा। वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में। कौन से मॉडल पर आधारित है भारत का जीएसटी मॉडल? कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत में सबसे पहले जीएसटी कहां पर लागू हो गया था बेटा? असम के अंदर। ध्यान रखना बेटा ये सारी बातें। ओके, भारत में सबसे पहले जीएसटी कहां पर लागू हो गया था? असम के अंदर। और जीएसटी बेटा पूरे भारत में लागू कब हो गया था, आप मुझे बता सकते हैं? जीएसटी बेटा पूरे भारत में 2017 में लागू कर दिया गया था। इसकी बहुत आलोचना की गई थी उस समय, है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है बेटा, ये 2017 में भारत में लागू हो गया था। सबसे पहले असम में हुआ। कनाडा मॉडल पर हमारा जीएसटी है बेटा। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लगा था। ओके, ये सारे क्वेश्चन कितने फैंटास्टिक क्वेश्चन है, ये आपको करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊं, जो बेटा भारत का जो जीएसटी है वो कौन सी समिति की सिफारिश पर स्टार्ट किया गया था? ये था बेटा विजय केलकर समिति। देखो बेटा, अगर डीपली क्वेश्चन आया तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, बच्चे ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स से मैं इसको रिलेट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सुनिए। विजय केलकर समिति के द्वारा सिफारिश पर यह स्टार्ट किया गया था। विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर बेटा ये लागू किया गया था भारत में सबसे पहले असम में, पूरे भारत में 2017 में। कनाडा मॉडल पर आधारित है, सबसे पहले फ्रांस में। तो बेटा ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस को, इसके जो आंसर है इनको सबको नोट करते हुए चलिए विद स्टैटिक पॉइंट। जैसे मैंने यहां पर आपको जीएसटी पूरा बता दिया है। ओके, तो बेटा जीएसटी कहां पर लागू हुआ, इंडिया में कब आया, समय क्या था, ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है साथ साथ में, करंट के साथ में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और फैंटास्टिक सेशन के साथ। चलो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर करना है बेटा, पढ़ने वाले बच्चों के पास जरूर शेयर कीजिए। बहुत अच्छी क्लासेस हैं, ठीक है। ओके।